ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2020। प्राप्त अव्यक्त मुरली रिवाइज 7 अप्रैल 1986 मधुबन। तपस्वी मोड त्याग मोड बिटाटाही विश्व राज्य अधिकारी। अस रूहानी समा अपनी रूहानी परवानों को देख रही है। सभी रूहानी परवाने समाज से मिलान मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गई है। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी समा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानती है कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रही है तो वो क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए मालामाल बनाने का मेला है। यह परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल की उमंग उत्साह को देख रही है। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरों लहरा रही है। यह बाप दादा देख भी रही है और जानती भी है कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवरेडी की रिहर्सल कर दिखाए। एवरेडी हो गई है ना। यो भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण वर्ष से हर्षित हो रही है। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वाह कितनी बार ऐसे दौरे दौरे आए हैं। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आई है। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्व नहीं सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या शादी है। वैसे तो पूरे सीजन में समय प्रति समय इशारे देती है। अब इन इशारों को प्रत्येक स्वरूप में देखने का समय आ रही है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्मा भी हो। अभी महा तपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप में तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे
एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है। सर्वात्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। सारों और इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्मा को रूहानी शयन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपनी मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता की बच्चे विधाता स्वरूप में स्थिर रह हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार की है। और प्राप्त आत्माएं प्राप्ति की बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूड का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें सारों ओर फैलते हुए अनुभव में आवे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराती है, ऐसे महान तपस्वी स्वरूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से या ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितने के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्यों में लगाए या सिर्फ जमा को देख खुश हो रही है। अब यह शर्त रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बाता अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वो कॉमन शर्त जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। परोपकारी बनने से सुपकारी स्वतः ही बन जाते। समझा? अभी कौन सा शर्त रखना है? यह तपस्या स्वरूप का शर्त है। विश्व कल्याणकारी बनना तो कितनी का कल्याण किया, वह सुख कल्याण में ही समय जा रहा है। सो कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रही है। अगर अब तक भी विधातापन की
स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने का पदमा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। आपके विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने का संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता और किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूड, यह हट के लेवता त्याग मूड तपस्वी मूड बनने नहीं देगा। इसीलिए तपस्वी मूड अर्थात हट के इस मात्रम अविद्या रूप जो लेने का संकल्प करता वो अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदाकाल के लिए गाँवता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रही है। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मोड बनने का सबूत दो, समझा। वैरायटी संस्कार होती हुई भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे, तो आप इस संस्कार को इमर्स करो, समझा। जैसे मधुबन में भाकर पहुंच गई हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा भले पधारे, सब ऐसे भागी है जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय है। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रही है, लेकिन दूसरी भी आ रही है। यह नहीं सोचा सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम दुब्बी देने आई है। यह सोचा कि इतने सब जा रही है तो मिलने की विधि कैसे होगी। इस सूझबूझ से भी न्यारी हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को सो का रोड है, पराया राज्य, पराया तन है। इसीलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यह तो पानी का भी सोचते रहते, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह की रिस्पॉन्स में स्नेह से स्वागत करती है। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देती है, छुट्टी देती है ना। तो बाप दादा अनेक राजाओं से ये विशेष समय दे रही है। कुछ राज गुप्त है,
कुछ रास प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात विधि को विधि करने का बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्याधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्व प्रति विधाता बन सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा यही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना सिंधु बनना यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे होना यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, सारंग और की सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फ्राक दिल बड़े दिल से सर्वों को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने की उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की 60 पार्थियों की मुलाकात। पहला नंबर, अपने को पदमा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक यह अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था, असंभव लगता था ना, लेकिन आज असंभव हो गया। आज संभव हो गया। तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं है, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। तो जो चीज़ रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों की सागर द्वारा मिलता ही रहता है, अखुद है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं। बेफिक्र पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुरानी ही है, इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे और औरों को भी देती जाओ।
औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सदा अपने को बाप की याद की छत्रछाया में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। यो याद की छत्रछाया सर्व विघ्नों से सेव कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्रछाया में रहने वाले के पास आ नहीं सकता। छत्रछाया में रहने वाले निश्चिंत विजयी है ही। तो ऐसे बने हो छत्रछाया से अगर संकल्प रूपी पाव भी निकला तो माया वार कर लेंगे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे छत्रछाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएंगी। पहाड़ समान बातें रूई की समान अनुभव होंगी। ऐसे छत्रछाया की कमाल है। जब ऐसी छत्रछाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गई हो। इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हट की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएंगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाले अर्थात छत्रछाया में रहने वाले विशेष आत्माएं है, साधारण नहीं। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो शिकिलत ध्येय लादले होती है वह सदा छत्रछाया के अंदर रहती है। याद ही छत्रछाया है। इस छत्रछाया के संकल्प रूपी पाँव भी बाहर निकला तो माया आ जाएगी। यह छत्रछाया माया को सामने नहीं आने देती। माया की ताकत नहीं है छत्रछाया में आने की। वो सदा माया पर विजयी बन जाती है। बच्चा बनना अर्थात छत्रछाया में रहना, यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्रछाया में रखती है। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लदले बन गए, छत्रछाया मिल गए। ये वरदान सदा आगे बढ़ता रहेगा। विदाई की समय सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करती है तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होती है। जब यह इष्ट देव जागरण करे तो भक्त कपि करे। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने के सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने शक्तिशाली जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अब इस सभी बच्चों को परमात्म मेले की गोल्डन सांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रही है। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है और जमा भी डायमंड ही करती हो तो सब डायमंड ही डायमंड है। इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रही है। अच्छा, आज का वरदान, संकल्प को सेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। विस्तार, श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प
कभी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक करने वाले सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए आप व्यर्थ की खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन: सेवा के वायुमंडल के साथ बैठ के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। विशेष सूचना: आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो प्रगति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे सोटो प्रधान बनाने की सेवा करे। ओम शांति।